हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों में पानी की गति और उसके प्रवाह को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है जिसे हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट यानी कि डीपीडी कहते हैं। उस पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डीपीडी के बारे में जान लेते हैं तो हम पौधों के पानी के संरक्षण और उसके ऑस्मोसिस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम पौधों के जीवन में पानी का सही संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, इसकी गहराई को समझ सकने में, जिसका उपयोग हम खेती और वृक्षारोपण अत्यंत के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कर रहे हैं, जिसके हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने बेटर वे में ये देखा कि किस तरह ट्रांसपोर्ट के जरिए पौधों में मतलब क्या होता है, वेस्कुलर बंडल 2 तरीके के आपका ट्रांसपोर्ट है। एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस तो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, सेल टू सेल होता है, सेल विद इन सेल होता है। जबकि आपका लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो आपके किसके हेल्प से होते हैं, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में आपके जाइलम एंड फ्लोएम 2 डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। फ्लोएम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट फॉर फूड के लिए, वही जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह हमने ये सारा चीजें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से देख लिया कि किस तरह ऑस्मोसिस की एक्टिविटी होती है, डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन को भी हमने फर्दर डिवाइड किया, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल यानी कि जो है चीजें आप डायरेक्ट ही कर लोगे, बट जो आपका फैसिलिटी यानी कि जो चीजें हम नहीं कर पाते उसके लिए फैसिलिटी दी जाती है। तो फैसिलिटेड जो आपका डिफ्यूजन था उसमें आपका आया था प्रोपाइलिन, जो प्रोटीन होती है, जो आपके कुछ सेल ऑर्गेनेल जो डबल लेयर होते हैं उनके आउटर मेम्ब्रेन में मिलने वाला प्रोटीन होता है। और उसी में हमने सेकेंड वन देखा था एक्वाप्रोलिन। एक्वाप्रोलिन क्या, एक तरह से वाटर चैनल होते हैं। हमने चैनल और पंप के बारे में भी देखा कि किस तरह आपके जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि देखिए जो आपका सिंपल डिफ्यूजन है तो उससे तो आपका क्या है, ऑस्मोसिस और आपने डिफ्यूजन देखा था। ऑस्मोसिस में केवल और केवल लिक्विड सब्सटेंस ही क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि आपका डिफ्यूजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस और आपका मॉलिक्यूल्स, आयन और जो भी आपके लिक्विड सब्सटेंस है वो सारे के सारे आपके डिफ्यूजन के थ्रू क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो सारे जो ऑस्मोसिस है वो डिफ्यूजन को तो बिलोंग करते हैं, बट ऑल डिफ्यूजन आर नॉट ऑस्मोसिस, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या है, आपका गैस का भी ट्रांसपोर्ट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। जबकि ऑस्मोसिस में केवल एंड केवल क्या होता है, आपका लिक्विड सब्सटेंस का ही आपका ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने फिर डिफ्यूजन भी देखा और किस तरह हमने वाटर पोटेंशियल देखा, वाटर सॉल्यूट देखा और वाटर पोटेशियम सॉलिड देखा और सॉल्वेंट देखा। ये सारी की सारी हमारा हो चुका है। और अब हम आज देखेंगे डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। क्या, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट या फिर इसे एसपी यानी कि सेशन प्रेशर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेशन प्रेशर भी कहते हैं। अब जो डीपीडी होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर और आपका टर्गेट प्रेशर, ऑस्मोसिस माइनस टर्गेट प्रेशर, इसके इक्वल आपके होता है। जब अगर हम इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आपका वाटर जो होता है वो एडिशनल सोल्यूट, जिसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूट को ऐड करना पड़ता है। जो प्योर वाटर है अगर हम उसका डिफ्यूजन क्या है हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा किसको, सोल्यूट को। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कोई एक सेल लिया जिसका आपका डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। अब ये मैक्सिमम है, प्योर वाटर है इसमें सेल में। अब हम इसी से देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेल लिया, इसमें आपका क्या 100% प्योर वाटर है, मगर हमने इसमें 1
1 मोल क्या मिला दिया, 1 आयन आपके सोडियम को मिला दिया। तो 1 आयन जब सोडियम मिला दिया तो प्योर वाटर में कितना लेस हो गया आपका, एक ही मिलाया एक मॉलिक्यूल तो 99 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, वाटर जो प्योर वाटर की कंसिस्टेंसी है वो कितनी हो गई आपकी, 99 हो गई। इसी तरह हमने दूसरा बी सेल लिया और उसमें हमने क्या किया कि जो सोडियम का यहाँ पर 1 आयन मिक्स किया था, यहाँ पर प्योर वाटर में हमने 2 आयन को मिक्स कर दिया, 2 आयन सोडियम के मिक्स कर दिए। अब 2 आयन सोडियम के मिक्स करें तो 100% जो वाटर था आपका प्योर वाटर, तो उसमें क्या हो गया, 2 आपके क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, लेस हो गया। तो यहाँ पर आपका प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर कितना हो गया, 98 हो गया। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें से आपका डीपीडी किसका ज्यादा है, जिसमें आपका वन आयन ऑफ सोडियम आयन है या फिर जिसमें 2 सोडियम आयन, तो हमेशा आपको एक थंब रूल याद रखना है कि जो वाटर मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट क्या होता है, हमेशा हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ होता है। कि वाटर मूवमेंट कहाँ होता है, हाई सॉल्वेंट से, ये याद रखेंगे तो आपके काफी सारे न्यूमेरिकल भी इससे लग जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हाई सॉल्वेंट से लोअर सॉल्वेंट तक होता है। इसी तरह हम हाई पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल देखेंगे, हाई वाटर पोटेंशियल जस्ट उल्टा होता है, लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। क्या होगा, लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल तक होगा। अब लो डीपीडी है तो इसका जो फ्लो होगा वो हाई डीपीडी की तरफ, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसी तरह आपका हाई कंसंट्रेशन का हमेशा क्या होगा, डिफ्यूजन आपका लो कंसिडर। तो ये करने पर अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो ए या बी इन दोनों में से किसका डीपीडी ज्यादा है, तो हमेशा हमने देखा कि हाई से लो की तरफ, तो ज्यादा किसका होगा, आपका ए का होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर 99 है। हाई प्रेशर टू क्या जा रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाटर पोटेंशियल हाई है, यहाँ पर क्या है 98 है, यहाँ 99 है, तो 99 ज्यादा हो रहा है तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक जाएगा। अब इसी तरह कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेल ए है जिसका कि आपका डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट कितना है, 6 एटमॉस्फेरिक है, जबकि सेल बी का कितना है, 3 है। तो अब मूवमेंट देखो किसकी तरफ होगा, डीपीडी है हाई से लो की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 3 एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर 3 एटमॉस्फेयर है, तो कैसा होगा। अब देखा हमने कि ये देखो लो डीपीटी से हाई लो डीपीटी जा रहा है, ये हमने फॉर्मूला, ये आपको कहीं नोट करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन सारे सब। तो लो डीपीटी है हाई, तो लो किसका है आपका 3 है, इसका बी का, तो ये कैसे जाएगा, बी टू ए, सेल बी टू ए जाएगा। समझ आया। अब देखो दूसरा सम देखते हैं कि कोई सेल ए है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 10 बार है और टर्गर प्रेशर कितना है, +3 बार है। तो अब हम इसका डीपीटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डीपीटी हमें पता है फॉर्मूला, डीपीटी इज इक्वल टू ओपीएन माइनस टीपी। तो ओपी यानी कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है आपका, ऑस्मोसिस आपका -10 बार है और आपका टीपीटी कितना है, -3, यही है ना। ऐसे करेंगे ना, हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा। अब ये क्या है, -3 है और ये क्या है, +3 है, तो आपका क्या होएगा, +13 हो जाएगा कि -13 होगा, क्या होएगा। यहाँ पर देखो जब हम ये ऐसा करते हैं, ये पता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये 0 है, इधर की तरफ सारे प्लस जाते हैं और इधर की तरफ सारे माइनस जाते हैं, पता है ना। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, -13 बार। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा भी दिया हुआ है, उसका ऑस्मोसिस प्रेशर कितना दिया, -15 दिया है और आपका टर्गर प्रेशर कितना दिया है, +10 दिया है। तो इसको हम फॉर्मूला में रखेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, टीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब हमारा जो ओपी क्या दिया हुआ है, -15 दिया है और इधर क्या दिया है, +10, तो ये क्या हो जाएगा, इधर पर 25 बार होगा, -25 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें देखो किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो अब हम जब इससे देखते हैं तो -1 ज्यादा है, तो यहाँ क्या है, -13 है, तो ये क्या होगा, ये हाई होगा और ये क्या होगा आपका लो होगा।
ये तो पता है ना सबको, इतना मैथ्स तो आता ही होगा ना कि जब हम आपके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से इधर जाते हैं तो प्लस में होता है, और माइनस में जितना भी वैल्यू होगा, जितना कम होगा उतना ही उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो हमारा यहाँ पर टीपीटी किसका ज्यादा होगा, आपका फर्स्ट ए का, सेल ए का ज्यादा होगा और बी का कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, -10 माइनस, जो माइनस का 13 है और यहाँ माइनस का 25, तो -1 बड़ा होता है -2 से। समझ आया ना ये। तो ये समझ में आया कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट होता है, इसको हम एसपीबी बोलते हैं, सेशन प्रेशर बोलते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के को बराबर कर देंगे तो ये निकलता है। फिर आपका अगर लो है, इंक्रीज हो रहा है आपका क्या डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर में, तो क्या होगा, सोल्यूबल हमें सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने प्योर वाटर का एक सेल लिया जिसका डीपीटी मैक्सिमम है। अब इसमें हमने 1 मोल ऑफ सोडियम मिलाया तो इसका प्योर वाटर का डिफ्यूजन कितना हो गया, 99 हो गया, जो कि दूसरे में 2 मोल मिली, तो यहाँ पर क्या है 98 हो गया। तो अब किसका डीपीटी ज्यादा है, क्योंकि डीपीटी हमने देखा है हमेशा हाई से लो, ये देखो लो से हाई जा रहा है, तो किसका आ रहा है ज्यादा, आपका ए का होगा और बी का, सॉरी बी का होगा, बी टू ए होगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि वाटर मूवमेंट कैसे करेगा, हमेशा हाई सॉल्वेंट, सॉल्वेंट याद रखो, सॉल्वेंट सॉल्यूट में कंफ्यूज नहीं होना है, सॉल्वेंट है सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ। और आपका हाई पोटेंशियल वाटर, लो वाटर पोटेंशियल से हाई वाटर पोटेंशियल, और लो डीपीटी आपका हाई डीपीटी की तरफ जाएगा, और कंसंट्रेशन सिंपल हाई से लो की तरफ जाने वाला है। समझ में आया। अब हम इसके आगे देखेंगे टॉक्सिसिटी, किनकी टॉक्सिसिटी कैसी होती है, कैसे ये आपके टर्बिडिटी को आपका आगे फॉलो अप करते हैं। अब देखो हम टॉक्सिसिटी देखेंगे कि टॉक्सिसिटी कैसे डिफ्यूजन के बेस पर होती है। तो टॉक्सिसिटी कैसे होती है, टॉक्सिसिटी आपकी 3 टाइप होती है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो सबसे पहले हम हाइपोटोनिक देखेंगे। हाइपोटोनिक एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही होता है। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि ये आपका एनिमल सेल है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट आपका कम रेशियो होता है, लो कंसंट्रेशन, और सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन होता है। याद रखना है कि एनिमल सेल जब हम लेते हैं हाइपरटोनिक में, सॉरी हाइपोटोनिक में, तो उसमें आपका हाइपोटोनिक में सॉल्यूट जो होता है वो लो कंसंट्रेशन का होता है, सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन का होता है। तो यहाँ वाटर मूव करेगा कहाँ पे, सोल्यूशन टू सेल, सोल्यूशन से सेल की तरफ मूव करेगा। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि अंदर ही हो रहा है, सेल के अंदर ही हो रहा है ना, तो एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो क्या होगा, इसके रिजल्टेंट सेल स्वेल कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी तो इसको क्या बोल देंगे, सिंपल एनिमल सेल को हम टारगेट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या हुआ कि हाइपोटोनिक हमने लिया तो उसमें सॉल्यूट आपका क्या था, कम कम कंसंट्रेशन का था, लो कंसंट्रेशन का, और सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन का था। तो जो मॉलिक्यूल या डिफ्यूजन जो था वो क्या हुआ, एक्सोऑस्मोसिस हुआ। आपका एंडोऑस्मोसिस हुआ तो सेल स्वेल कर गई, सेल स्वेल कर गई तो टारगेट सेल, क्या बोलते हैं, टारगेट सेल। अब वही आपका हाइपोटोनिक में प्लांट सेल में लेते हैं, तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल टारगेट हो जाएगी, डोंट ब्रेस्ट बिकॉज सेल वॉल। अब यहाँ पर ये ब्रेस्ट क्यों नहीं करती कि देखो एनिमल सेल जो होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है और वो वाटर लेता रहेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है, कोई बाहर से मेम्ब्रेन मोटी नहीं होती है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एनिमल सेल जो है ब्लास्ट कर जाएगी, मगर प्लांट सेल कभी भी ब्लास्ट नहीं करती है। इसका रीजन है कि देखो एक तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, तो उसमें आपका क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, मगर उसको रोकने के लिए बाहर से क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल भी एक प्रेशर डालती है, और सेल वॉल हार्ड होती है तो वो भी प्रेशर बनाती है। तो इधर से अंदर से प्रेशर और बाहर से प्रेशर, तो ये क्या होता है, वो जो सेल वॉल की वजह से जो सेल है वो फटती नहीं है, कभी भी आपका प्लांट सेल जो है वो फटती नहीं है। उसका यही रीजन है क्यों नहीं फटती है, क्योंकि ऑलवेज उसमें क्या होता है, एक प्रेशर लगता है, जो कि एक तो आपका क्या, जैसे एनिमल सेल में क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म में प्रेशर लग रहा है तो वो वॉल के पास आएगा, और क्या होगा, वो हार्ड नहीं होती तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। और वही आपका
प्लांट सेल में क्या होगा कि आपका प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होती है जो कि अपना हार्ड होती है, तो क्या करती है वो जो एक वॉल प्रेशर भी क्रिएट करती है। इधर से आपका साइटोप्लाज्म को प्रेशर हो रहा है और उधर से वॉल प्रेशर, तो वो क्या होती है वहां पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और फिर आपकी प्लांट सेल जो होती है वो क्या होती है ब्रस्ट नहीं कर पाती, जबकि एनिमल सेल में ऐसा बाहर से कोई प्रेशर नहीं आता है और इजिली आपका एनिमल सेल क्या होती है ब्लास्ट कर जाती है। समझ में आया कि क्यों ब्लास्ट करती है क्यों नहीं ब्लास्ट करती है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल में सोल्यूट जो होगा वो लो कंसेंट्रेशन का होगा, सॉल्वेंट आपका हाई कंसेंट्रेशन का होगा। वहीं आपका जो प्लांट सेल है टारगेट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी क्योंकि एंडोऑस्मोसिस हो रही है। वहीं आपका प्लांट सेल क्या है टारगेट डू नॉट ब्रेस्ट, क्यों नहीं ब्रेस्ट होती है, क्यों, क्योंकि उसमें आपका सेल वॉल भी एक प्रेशर क्रिएट करता है, वॉल प्रेशर आता है और इधर आपका साइटोप्लाज्मिक प्रेशर, तो दो प्रेशर मिलते हैं तो क्या हो जाता है प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और सेल वॉल जो है वो फटने से बच जाती है। अब आपका आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि एनिमल सेल में क्या है सोल्यूट आपका लो कंसंट्रेशन वही रहता है, सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड मूव करेंगे और एक्सट्रोऑस्मोसिस हो जाएगा। सेल क्या करेगी श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यहाँ पर सेल स्वेल कर गई थी टारगेट सेल बन गई थी, यहाँ पर श्रिंक हो जाएगी। वही प्लांट सेल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी आपको सोल्यूट लो में है और सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन में। एक्सोऑस्मोसिस होएगा दो तरीके का, पहला तो क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड यानी कि साइटोसॉल के बाहर की तरफ सेपरेट होंगे और दूसरा आपका वाटर मॉलिक्यूल आउट ऑफ वैक्यूल्स, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स भी मिलता है जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होती है। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा वाटर मूव करेगा आपका साइटोसॉल की तरफ और सेकेंड देन मूव वैक्यूल्स। तो अब ये दोनों क्या करेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा सिल्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर साइटोसॉल की तरफ से भी आ रहा है और एक वैक्यूल्स की वॉल से भी आ रहा है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा सिक हो जाएगा। ऑलवेज फ्रॉम सेल वॉल क्या हो जाता है प्लाज्मोलाइसिस। और ये याद रखना है कि प्लाज्मोलाइसिस है वो केवल और केवल प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है। आपको क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, एनिमल में नहीं होती, क्यों, क्योंकि एनिमल में आपके वैक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। तो याद रखना है कि जहां प्लाज्मोलाइसिस होगी वहां पर वैक्यूल में भी आपका वाटर मूव करेगा और आपको साइटोसॉल में भी करेगा। तो साइटोसॉल तो ये दोनों चीजें प्लांट सेल में होती है एनिमल सेल में नहीं होती है, इसलिए ये इस तरह की एक्टिविटी एनिमल सेल में। और क्या है आपका प्लांट सेल में ही आपका प्लाज्मोलाइसिस होता है और एक और कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा होता है रिवर्सिबल, मतलब सेल शिक करेगी और फिर स्वेल कर जाएगी, रिवर्सिबल हो रहा है क्योंकि ब्लास्ट होता ही नहीं है, फटती नहीं तो वहीं पर वो सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है। अब इसका प्रोसेस देखो क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन लिया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आपका सॉल्यूट क्या है लो कंसंट्रेशन पे, सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन पे। प्लाज्मोलाइसिस हुआ, प्लांट सेल की बात हो रही है, यहाँ पर एनिमल सेल को काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ प्लाज्मोलाइसिस सेल हो गई, प्लाज्मोलाइसिस सेल हो गई यानी कि वाटर आपका मूव करा है वैक्यूल की तरफ और साइटोसॉल की तरफ। तो क्या हो गया कीप इन हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक में डाल देते हैं प्लांट सेल को तो क्या होगा नॉर्मल शेप में आ जाएगी। यहाँ पर श्रिंक कर गया था, क्या श्रिंक कर गया था प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर गया था। क्यों श्रिंक कर गया था, क्योंकि वाटर जो मूवमेंट है वो आपका वैक्यूल और आपका साइटोसॉल दोनों में एक साथ हुआ था। तो क्या था प्लाज्मा जो था प्लाज्मा में ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म था वो श्रिंक कर गया था। अब जैसे ही इसको हाइपोटोनिक में डाला तो फिर से नॉर्मल शेप में आ गया, नॉर्मल शेप में आ गया यानी कि प्लाज्मोलाइसिस की एक्टिविटी क्या हो गई आपकी रिड्यूस हो गई। तो उसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल प्रोसेस नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस। समझ में आया कि किस तरह की ये प्रोसेस हुई। यहाँ हमने क्या देखा कि किस तरह आपका डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेंट क्या होता है आपका ऑस्मोसिक प्रेशर और आपका टारगेट प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर टारगेट प्रेशर हमेशा हमें याद रखना है कि वाटर मूवमेंट जो होगा वो कैसा होगा हाई से आपका लो की तरफ होगा और आपका कंसंट्रेशन हमेशा लो से हाई की तरफ जाता है, डीपीडी भी लो से हाई की तरफ जाता है। और वाटर पोटेंशियल क्या होगा हमेशा लो से हाई की तरफ जाएगा। ये आप कंसेप्ट याद करोगे तो आपके न्यूमेरिकल लग जाएंगे। और फिर इसके बाद आपका टॉक्सिसिटी आता है, 3 टाइप है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और आपका आइसोटोनिक। अब इसमें हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक मैंने बता दिया, अभी आपका क्या रह गया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो नो, अब इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें मूवमेंट नहीं करते, नो नेट मूव वाटर मॉलिक्यूल। सेल क्या हो जाती है प्लास्टिक सेल हो जाती है, क्या होती है प्लास्टिक सेल हो जाती है क्योंकि यहाँ मूवमेंट हो ही नहीं रहा। पहले में देखो मूवमेंट हो रहा था आपका
हाइपोटोनिक में मूवमेंट कैसा हो रहा था, एंडोऑस्मोसिस, और आपका प्लांट में एक्सोऑस्मोसिस हो रहा था। एक्सोऑस्मोसिस हो रहा था तो सेल श्रिंक कर रही थी, एंडोऑस्मोसिस हो रहा था तो सेल स्वेल कर रही थी। जब सेल स्वेल कर रही थी तो टारगेट सेल में कन्वर्ट हो रही थी, और जब श्रिंक कर रही थी तो सेल शिक हो रही थी, जब एंडोटॉक्सिन हो रहा, एंडोऑस्मोसिस हो रहा था। और आपका आइसोटोनिक में नो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका डीपीटी का पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रांसक्रिप्शन।